वेलकम बैक। जोग्राफियाई एतबार से हेटी का मुल्क अमरीका से ज़्यादा दूर नहीं। 2 साल पहले एक शदीद ज़लज़ले के बाद हेटी के कई हज़ार मुतासरीन को अमरीका में पनाह दी गई थी, जिनमें से बाज़ अमरीकी रियासत फ्लोरिडा में आ बसे थे। आमिना खान बता रही हैं कि किस तरह रिश्तेदारों की मौत और घर बार की बर्बादी के शदीद सदमे के बावजूद ये लोग यहाँ आज एक नई जिंदगी का आगाज़ करने की कोशिश कर रहे हैं। स्टीवनसन जॉन खुदा के शुक्रगुजार हैं। Because we were in phase of death. हम बच गए, इसमें खुदा का ही फजल था। The work of God. Because we are alive. स्टीवनसन जॉन अपनी वालदा और 6 बहन भाइयों समेत हेटी में थे जब ज़लज़ला आया। उस वक्त इनके वालिद घर का खर्चा पूरा करने के लिए अमरीकी शहर मायामी में मुलाजिम थे। सब इकट्ठे हैं, लेकिन इनकी जिंदगी अब भी आसान नहीं। ज़लज़ले में मेरे 2 बच्चे और मैं खुद जख्मी हो गई थी। हमें कई मसाइल का सामना रहा है। एक और बच्चे की पैदाइश से कबल भी इनकी मुश्किलात हल नहीं हुई हैं। मदद हासिल करने के लिए इन्होंने अपने गिरजाघर का रुख किया। मियामी के इस गिरजाघर के पादरी इमानुएल सीसी। All of us have the same problems. हम सब के एक जैसे मसाइल हैं और इस तरह हम एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। मायामी में ही हेटी के मुतासरीन के लिए इमिग्रेशन के सिलसिले में इमदाद फराहम करने वाले एक दूसरे इमदादी ग्रुप हेशियन वुमेन ऑफ मायामी की बानी मार्लिन पास्टियों। उन पर बहुत कुछ बीत चुकी है। उन्हें घरों से लेकर स्कूलों तक रसाई चाहिए। नरीन कारशूस यहाँ इलाज के पैसों के लिए दरख्वास्त जमा कराने आई हैं। ज़लज़ले में जख्मी होने के बाद इन्हें अपनी सर्जरी करानी पड़ी थी। सर्जरी के बाद मेरी टांग बहुत दुखती है, मुझसे चला भी नहीं जाता। इन्हें सिर्फ जिस्मानी तकलीफ ही नहीं, ज़लज़ले में 2.5 लाख लोग मारे गए थे। उन्हें इस बात का भी सदमा है। ब्रूटस मिखेल अपनी बीवी की मौत भुला नहीं पाए हैं। उसका दिल ये हादसा बर्दाश्त नहीं कर पाया और वो 12 दिन बाद ही चल बसी। मिखेल कहते हैं कि अमेरिका में इनके रिश्तेदारों ने इनकी बहुत मदद की है, लेकिन क्लॉथ सिंथिया रियो आज भी बहुत तकलीफदेह यादों का रोजाना सामना करती हैं। वो अपनी कहानी एक मुतरजम की मदद से बयान कर रही हैं। इन्होंने अपने 8 साला बेटे टोटो को अभी स्कूल से लिया ही था कि ज़लज़ले के झटके में गाड़ी तबाह हो गई। रियो रोजाना ही अपने बेटे को याद करती हैं, लेकिन इन्हें अपने दूसरे बच्चों और अपने अकायद का सहारा हासिल है। और इनकी मदद से रियो भी हेटी के ज़लज़ले के दूसरे मुतासरीन की तरह जीने की कोशिश कर रही हैं। एलेक्स विलारियल के साथ आमिना खान, उर्दू VOA। आपने देखा कि फ्लोरिडा में आ बसने वाले हेटी के मुहाजिरीन किस हाल में हैं। अब एक नज़र डालते हैं कि पीछे रह जाने वाले हेशियंस का क्या हाल है। हेटी में बेरोजगारी की शरह 40% है, जबकि जुज़वक्ती मुलाजमतों की शरह इससे भी कहीं कम है। मगर हैरत की बात तो यह है कि आज से 10 साल कबल ये शरह इससे कहीं ज़्यादा थी, जब हेटी के लोगों ने अपनी मदद आप के तहत अपने माली मसाइल से निपटने के लिए इकदाम उठाने शुरू किए। मदीहा अनवर बता रही हैं कि वो इस कोशिश में किस हद तक कामयाब रहे। ग्लैडिस लुसांट हेटी की एक कच्ची बस्ती की मकीन है। वो इन तंग तारीख और नाहमवार रास्तों पर बनाए गए एक छोटे से घर में रहती हैं। लुसांट घरेलू सतह पर जेवरात बनाने का काम करती हैं। उनके बनाए गए जेवरात इसलिए मुनफरिद हैं क्योंकि वो ज़ाया की गई पानी की खाली बोतलों, मोतियों और बिजली की नाकारा तारों से ये जेवरात बनाती हैं। मैंने अपनी पूरी जिंदगी यही काम किया है। मैंने अपने बच्चों को भी यही काम सिखाया है। ये ख़ानदान लकड़ी के खाली डब्बों से बैठने वाली चौकियाँ बनाता है और ये शख्स कागज़ और गत्ते की मदद से गुड़िया का घर बना रहा है, जबकि ये शख्स हेटी के दरख्तों पर उगने वाले एक मकामी फल को खुश्क करके उसे रंगों से सजा रहा है। ये काम करना इन सब के लिए इनकी बका का सवाल है। हेटी में ज़लज़ले की तबाही के बाद ग्लैडिस लुसांट जैसे लोगों की मुश्किलात में भी इजाफा हुआ। वो और उन जैसे बहुत से लोगों के लिए अभी तक हालात बेहतर नहीं हो सके। हमारी पैदावार पहले की निस्बत निस्फ हो चुकी है। आज लुसांट और उनकी बेटी एक मकामी दुकानदार से मुलाकात कर रही हैं। वो लोग गुज़श्ता 1 माह से इस मुलाकात की तैयारियों में लगे थे ताकि दुकानदार को उनकी बनाई गई अशिया पसंद आ जाएं।
एलेक्जेंड्रा स्टैको ने लूसॉन्ट के बनाए हुए बहुत से जेवरात खरीदे। ये बहुत अच्छे जेवरात बनाती हैं। हर दफ़ा इनके पास मुख्तलिफ डिज़ाइन होते हैं और मैं इन्हें खरीदने पर मजबूर हो जाती हूँ। एलेक्जेंड्रा की दुकान में लूसॉन्ट की बनाई गई ज्वेलरी के साथ साथ हेटी के लोगों की हाथ से बनाई गई दीगर बहुत सी चीज़ें भी रखी गई हैं। मेरा मकसद था कि इस दुकान में हेटी के मकामी लोगों के हाथ से बनाई गई अशिया रखूँ ताकि जब लोग यहाँ से वापस जाएं तो इनके पास हेटी की यादगार मौजूद हो। ये चीज़ें मुनासिब कीमतों पर दस्तयाब हैं और उनकी वजह से हेटी में लूसॉन्ट जैसे लोग अपनी गुज़र औक़ात मुमकिन बना रहे हैं। कैरोलिन प्रेसुटी के साथ मदीहा अनवर, उर्दू VOA। खबरों से आगे में अब देखिए पाकिस्तान के अहम मामलात पर आपकी अपनी राय। हम रख रहे हैं आपके सामने पाकिस्तान को दरपेश चैलेंजेस, जिनके हल के लिए आप अपनी तजावीज़ हमें भेज सकते हैं फेसबुक पर तहरीरी और वीडियो पैगामात के जरिए। अपनी सोच को अल्फाज दीजिए और हमें बताइए कि अगर पाकिस्तान को दरपेश मसाइल हल करने का मौका आपको मिलता तो आप क्या करते। ये था आज का शो। इसमें शामिल रिपोर्ट्स आपको कैसी लगी ये आप हमें बता सकते हैं फेसबुक के जरिए। हमारा यूज़र नेम है VOA उर्दू। इसके अलावा ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप हमारी वेबसाइट urduvoa.com पर लॉग इन कर सकते हैं, जहां हालात हाज़ा समेत ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबों के बारे में वीडियो रिपोर्ट्स और मज़ामीन तो मौजूद होते ही हैं। अब इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।